नमस्कार दोस्तों, अब मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना और दतिया इलाके में वोटिंग के कवरेज के बाद मैं जा रहा हूं धौलपुर होते हुए राजस्थान। जब मैं आज होटल से निकला तो एक सैलून में चला गया। दाढ़ी बढ़ गई थी 10-12 दिन 8 दिन के लगातार कवरेज के बाद। तो सैलून में जब मैं बैठा था तभी 2-4 लोग ऐसे हो जाते हैं, कोई पहचान भी लेता है, कोई ऐसे अपरिचित भी होता है। तो बात चलने लगी कि मुरैना में क्या होगा, दिमनी में क्या होगा। दिमनी वो सीट जहां से नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, 3 बार के लगातार सांसद हैं, 15 साल बाद विधानसभा में उन्हें भेज दिया गया, तो वो चुनाव मैदान में कल थे। कल वोटिंग थी दिमनी में भी। तो एक शख्स ने बहुत अहम बात कही। क्या कही? एक शख्स ने कहा वहां पर कि नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर दिमनी में परसों तक कुछ और स्थिति थी, लेकिन कल जो कुछ हुआ दिमनी में, उसके बाद अब स्थिति पलट गई है और जो भी हुआ कल ही हुआ। मैंने पूछा क्या कह रहे हैं, जो भी हुआ कल ही हुआ मतलब? उन्होंने कहा आप तो समझते होंगे, आप गए हैं, आप पत्रकार लगते हैं तो आप जानते होंगे। मैंने कहा मैं तो बस 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे घूम के मुझे क्या पता चलेगा, आप जरा बताइए। बोला बस भाई साहब आप मुंह मत खुलवाइए, जो हुआ है कल ही हुआ है, वरना परसों तक तो कुछ और दिख रहा था। तब मैंने कहा कि क्या वहाँ बूथ पर बहुत ज़्यादा तैनाती थी बीजेपी वर्कर्स की, या पुलिस और सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी थी, कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ हिंसा हुई, वो सब आप करें। आप कह रहे हैं छोड़िए भाई साहब, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। और उसके बाद चुप हो गए, हंसने लगे वो। वहीं उन्होंने एक अखबार दिया, उसी दुकान पर एक अखबार थी, तो फिर बाकी 2-3 अखबार मैंने अपने ड्राइवर को भेज के मंगवाया। ये अखबार है दैनिक भास्कर। इसकी नीचे की एक हेडलाइन है, खबर भागो भागो ठाकुर आ गए। ये उसी दिमनी सीट में जो कुछ हुआ उसको बहुत शानदार हेडिंग के साथ खबर दैनिक भास्कर ने छापी है, भागो भागो ठाकुर आ गए। क्या है इस खबर में, ये बताने से पहले आपको बताऊं कि मैं भी कल दिमनी गया था। करीब 2.5-3 घंटे दिमनी में था। मुरैना से 18-20 किलोमीटर है। और दिमनी में जो मैंने देखा, अगर मैं कहूं कि बीते कम से कम 5-6 चुनाव कवरेज करने के दौरान मैं बंगाल गया, मैं यूपी पूरा चुनाव देखा, मैं और अलग बिहार चुनाव देखा जो 2021 में हुआ, 20 में हुआ, 20 के आखिर में, और कुछ चुनाव एक रिपोर्टर के तौर पर, क्योंकि एडिटर के तौर पर आप चैनल के भीतर होते हैं, नई चीज़ें पता चलती, लेकिन हाल में जो देखा, और राजस्थान में अभी वोटिंग होनी है जो देखूंगा। लेकिन दिमनी में जिस ढंग से कल देखा, वो मुझे एक अलग तरह का माहौल वहाँ दिखा, इस सेंस में कि कोई सुरक्षा बल की तैनाती मुझे न के बराबर दिखी, पुलिस की तैनाती न के बराबर दिखी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी, कई बार उग्रता, कई बार उद्दंडता, और कई बार एकदम बूथ के बाहर 50 मीटर 25 मीटर के दायरे में, 100 मीटर तक उन्हें नहीं होना चाहिए। 100 मीटर का दायरा इलेक्शन कमीशन का कहता है कि आप उससे दूर रहिए, लेकिन उस दायरे की सीमा को लांघकर जिस ढंग से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम डटा था बूथों पर, और उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी बहुत कुछ कह रहा था, बहुत कुछ बयां कर रहा था। और मैंने जो अपने वीडियो में लोगों से बात करने की कोशिश की, और दिमनी में थाने के पास, दिमनी थाने के ठीक 200 मीटर दूर एक बूथ पे एक जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां से निकलने वाली महिलाओं ने जो कहा, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, पोलिंग में वोट डाले जा रहे हैं। हाँ। तो वोट को देखा जा रहा है। हाँ। क्यों देखा जा रहा है? कौन देख रहा है? वहाँ पे लड़के खड़े हैं। अच्छा। फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। बहुत देर से हम 2 घंटे हो खड़े लेंस में, वोट फर्जी डाले जा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। क्यों डाले जा रहे हैं फर्जी वोट? फर्जी वोट कौन डाल रहा है? उसमें लड़के का नाम नहीं जानते हम। अच्छा, क्यों हम क्यों बताएं? ऐसे पुलिस कौन किस पे डाल रहा है वोट? अच्छा, अंदर देख रहे हैं लोग। हाँ, तुम जानते नहीं है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, उनको बोलने दो। अरे बोलने तो दो, बोलने बात को समझो। अरे बोलने दो उनको। नहीं, उनको बोलने दो, आप बीच में मत रोको। कौन लड़के देख रहे हैं? हम जानते नहीं है। तो आपने वोट दे दिया, तो आप किसकी सरकार बनवाना चाहते हो? जान दो। बात करने दो, लेकिन ऐसे मत करो, उनको बात करने दो। हाँ, आप 1 मिनट, अपनी बात बताओ, आप किसकी सरकार चाहते हो? हाँ, है? वो 3 महिलाएं चली गई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 1 मिनट सुनना। 1 मिनट, छोड़ो उनको। नहीं, कोई नहीं। आप नहीं, आपने वोट दे दिया ना, कि वोट दे पाए कि नहीं? हमने वोट दे दिया। तो किसकी सरकार में? हमने अपने हिसाब से वोट डाल दिया। हमने डालना जितना सरकार बनेगी वो भगवान को पता। अच्छा, आप किसकी सरकार? नहीं, हमें नहीं पता। अब चलो देखो, हुआ ये। 1 मिनट। अरे भाई, मैं वोटर से बात, कोई परेशान नहीं कर, वोटर से बात कर रहे हो। ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? वोटर से बात कर रहे हैं, वोटर से बात कर रहे हैं।
चलो यहाँ ये हुआ कि कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। वोटर ने कहा कि अंदर फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, अंदर लड़के हैं वो वोट देख रहे हैं, ये कौन सा तरीका। और जैसे ही वो महिला ये बोलने लगी उसी समय बीजेपी का एक कार्यकर्ता आया और उस कार्यकर्ता ने उस महिला को चलो 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 करके मुझसे बात न कर सके इसलिए उस महिला को दूर किया। वो महिला आगे बढ़ी, उनके साथ 2 और महिला थी, वो भी भड़की हुई थी गुस्से में। मैंने कुछ पूछा नहीं, कैमरा देखते ही वो भड़की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ऐसा माहौल बनाया। वो महिला आगे गई, मैं उनके पीछे गया बात करने, क्या ऐसा क्या हुआ, कौन वोट देख रहा था, कौन फर्जी कर रहा है, क्या बात हुई, क्यों नाराजगी है, 2 घंटे से करी लाइन में है, क्या बात है। लेकिन ऐसा माहौल बना कि महिला आगे निकल गई और मेरे साथ भी बदसलूकी करने की कोशिश हुई और ऐसा माहौल बनाया कि अब महिला से क्यों बात करें। दरअसल वहाँ स्थिति ये थी कि 150 बीजेपी के कार्यकर्ता उस बूथ के बाहर थे, पुलिस वाला बिल्कुल नहीं था। अंदर अगर कोई होगा तो होगा, बाहर कहीं से कोई तैनाती पुलिस की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बूथ के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बहुत कुछ संकेत और संदेश दे रही थी। ऐसा कई गाँव में देखा, उस पर भी आगे बताता हूँ। और रात में जब होटल लौट के आया तो मैं यहाँ से दिमनी से पहले ग्वालियर भी गया, दतिया गया, दतिया से रात को लौट कर आया। एक मध्य प्रदेश के स्थानीय चैनल के, एक मध्य प्रदेश के राज्य के चैनल के एक रिपोर्टर मिले। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने कहा कि भाई साहब दिमनी गए थे? मैंने कहा गए थे। बोला दिमनी में तो ऐसा लगा जैसे सॉफ्ट बूथ कैप्चरिंग हो गई। मैंने कहा सॉफ्ट बूथ कैप्चरिंग? मैंने बोला हाँ सॉफ्ट मतलब बूथ कैप्चरिंग होता है, बूथ कैप्चर। तो दरअसल बूथ कैप्चर नहीं था, सॉफ्ट था, मतलब एक जैसे होता नूरा कुश्ती मिली भगत। तो उन्होंने भी कई जगहों के बारे में बताया। 3-4 और पत्रकार जो मुझे मिले अलग अलग चैनलों के, उन्होंने भी व्यक्तिगत बातचीत में आज सुबह भी होटल में, कल भी बताया कि एकदम लग रहा था दिमनी को खुला छोड़ दिया गया और उसकी वजह से दिमनी में तनाव और हिंसा की खबरें आई। मध्य प्रदेश में चुनाव तो 230 सीटों पर हो रही थी, लेकिन कल जो दिमनी में हुआ उसी को भास्कर ने छापा है। और इससे क्यों न माना जाए कि केंद्रीय मंत्री के पक्ष में वोटिंग हो या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जीत सुनिश्चित हो, इसलिए बहुत तरफ से आंखें मूंद ली गई थी। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था, भास्कर ने छापा है और भी अखबार जो मैंने लिए अभी चलते वक्त, सब अखबार में वही खबर है। जैसे भास्कर ने भागो भागो ठाकुर आ गए में जो लिखा है, शिव प्रताप सिंह जादौन की रिपोर्ट है, दिमनी से उन्होंने लिखा है भागो भागो क्या हो रहा है, ये ठाकुर आ गए, ये ठाकुर आ गए, चलो चलो ब्राह्मण आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, इन्हें रोको। शुक्रवार को प्रदेश की सबसे चर्चित दिमनी सीट को अलग अलग गांव में इसी तरह का शोर सुनाई दिया। ठाकुर और ब्राह्मण बहुल इस सीट के कुछ गांवों में दोनों जातियों के वोटरों के बीच पथराव और फायरिंग की आधा दर्जन से ज़्यादा घटनाएं हुई। पुलिस और बीएसएफ के लोगों को घरों के बाहर से कुंडियां लगानी पड़े। अब मुझे तो बीएसएफ के लोग दिखे नहीं, फ्रैंकली मुझे नहीं दिखे, कहीं होंगे। 1-2 जगह पर्यवेक्षक की जो गाड़ियां जा रही थी, ऑब्जर्वर की, उनकी गाड़ियों की फ्लीट में कुछ पैरामिलिट्री फोर्स के लोग जाते दिखे, लेकिन तैनाती के नाम पर नहीं दिखे। बल्कि मैं 3-4 गाँव का जिक्र करूँगा। शायद चांदपुर था, चांदपुर एक गाँव था जो ठीक ठाक वोटिंग का गांव था। जब मैं वहां पहुंचा चांदपुर में, गलियों से होते मेरे वीडियो में आप देखेंगे, तो हर जगह 50-50 मीटर पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। और बूथ के पास जब मैं पहुंच रहा था तब तक मुझे एक पुलिस वाला अंदर दूर किसी ने बताया कि एक पुलिस वाला है, लेकिन जब हम पहुंच रहे थे तभी पुलिस की एक गाड़ी आई और उसके बाद वो पुलिस की तैनाती हुई। इसका मतलब उस गाँव में जहाँ बड़ी आबादी है, ठीक ठाक वोटर हैं, कतार लगी है, वहाँ पुलिस न के बराबर थी। न के बराबर बोल रहा हूँ, 1-2 होना न के बराबर होना होता है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम, जत्था या टुकड़ियां अलग अलग जगह लगातार थी। और यही टकराव की खबरें दोपहर होते होते दिमनी से आने लगी। 1-2 जगह और गया और ये अगर कैमरा खोलें और उनसे बात करने लगे वोटर से, और अगर वोटर रिएक्ट करें उस पर भी नाराज हो रहे थे और चाह रहे थे कि यहाँ कोई शूट ना हो। मैं रानपुर भी एक गांव गया, शायद रानपुर नाम है, वहाँ से लेकर दिमनी थाने के बीच के 3 बूथ पर देखा। वहाँ भी सड़क के किनारे जो कतार लगी थी, स्कूल था, कोई 100-150 वोटर के आसपास वहाँ थे, लेकिन उधर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, कोई पुलिस वाला नहीं। और बहुत उग्रता के साथ कार्यकर्ता डटे थे बूथों पर। जो भास्कर ने लिखा है, जिसमें चूंकि इन्होंने भी देखा घुमा होगा और जो खबरें कल वीडियो आने लगा कि कई जगह हिंसा, झड़प और बीएसपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। वैसे दिमनी के बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया, फिर बता दें, आप सब जानते ही होंगे कि दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर के मुकाबले कांग्रेस के रविंद्र तोमर चुनाव मैदान में है। रविंद्र तोमर उपचुनाव में अभी जीते थे 2020 में, उसके पहले भी सिटिंग सीट कांग्रेस की थी, लेकिन जो कांग्रेस से जीते थे गिरिराज दंडोतिया, वो 2020 में
सिंधिया के साथ चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी से लड़े लेकिन हार गए। फिर वो कांग्रेस जीती, वही रविंद्र तोमर जीते और इस बार फिर रविंद्र तोमर को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा। लेकिन वहाँ बीएसपी बहुत मजबूती से लड़ रही है। बलबीर दंदोटिया नाम है उनका, वो 2013 में बीएसपी के विधायक भी रहे, इस बार फिर बीएसपी के उम्मीदवार हैं, हालांकि 18 में हार गए थे। लेकिन बलबीर दंदोतिया के समर्थकों को मैंने रानपुर और कुछ जगह देखा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्सेस तोमर भी बहुत जगह है, क्योंकि नरेंद्र तोमर हैं, राजपूत हैं, 70,000 तोमर वोट है, जो बहुत निर्णायक भी होता है और एकजुटता उसका मायने भी रखती है। हालांकि रविंद्र तोमर भी कांग्रेस के तोमर हैं, एक और तोमर कोई आम आदमी पार्टी के थे, वो बैठ गए या चुनाव मैदान में, इसके बारे में कई तरह के कन्फ्यूजन वहाँ मुझे सुनने को मिला। लेकिन ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की तस्वीर वही ये तस्वीर पेश कर रहा है। और तोमरों के गांव में बहुत मुश्किल थी हम जैसे लोगों को शूट भी कर पाना, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पुलिस नहीं है, वोटर से बात करने में मुश्किल हो रही थी। भास्कर ने जो लिखा है कि दोनों ओर से धमकियाँ दी गई, क्षत्रिय समाज की ओर से कहा गया वोट डालने आओगे तो लाठियों से पिटोगे, यदि फिर भी आओगे तो नींबू हल्दी लेकर आना, ये भास्कर ने खबर छापी है। ब्राह्मण समाज की ओर से भी चेतावनी दी गई, वोट तो सभी डालेंगे चाहे कुछ हो जाए। मतलब आप देखिए, खबर ही कह रहा है कि ठाकुर समाज की ओर से कहा गया कि वोट डालने आओगे तो लाठियों से पिटोगे और फिर भी आओगे तो नींबू हल्दी लेकर आना। जो ब्राह्मण समाज की ओर से कहा जा रहा है खबर में कि चेतावनी दी गई वोट सभी डालेंगे, मतलब एक वोट डालने की बात कर रहा है बीएसपी के समर्थक, और दूसरी तरफ वोट न डालना और डालने आओगे तो नींबू और हल्दी लेकर आना, मतलब पिटाई होगी। और ये हिंसा की तस्वीरें कई जगह से आने लगी। उसी में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे, लेकिन मैं चश्मदीद के नाते ये कह सकता हूँ कि वहां बहुत तरह की खुली छूट जैसी स्थिति थी बीजेपी के समर्थकों के लिए। और अगर सेंसिटिव बूथ है, अगर ये भिंड मुरैना में ऐसी स्थितियां चुनाव के मौसम में होती है, तो पुलिस और के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती क्यों नहीं थी, ये बड़ा सवाल। और जैसा कि मैंने कहा कि बाकी राज्यों में क्या देखा, मैं जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा, पश्चिम बंगाल के चुनाव में चूंकि ममता बनर्जी है और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही थी, बीजेपी ने जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी अमित शाह और मोदी ने, और ममता बनर्जी के काडर बहुत कहें कि लामबंद भी होते हैं, कई बार बहुत जगह उग्र भी होते हैं, कई जगह हिंसक भी होते हैं टीएमसी के, इसलिए ऐसी कोई स्थिति ना आए कि भारी पड़ जाए, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेज की इतनी तैनाती थी कि मैं चाहे हल्दिया गया, कोलकाता के कुछ बूथ पर गया, नंदीग्राम गया और भी कई जगह गया, मतलब बूथ के बाहर राइफलधारी AK-47 धारी पैरामिलिट्री फोर्स इतने मुस्तैद थे कि 100 मीटर के दायरे को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार सीटी बजाकर दूर हटो। लेकिन यहाँ दिमनी में नहीं देखा। तो नहीं देखा तो क्यों ऐसा हुआ? उसके बाद मैं दतिया गया। दतिया में फिर भी कहूँगा नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार के जीते हुए 4थी बार लड़ रहे हैं, उन्हें कड़ा मुकाबला वहाँ सामना करना पड़ रहा है, रविंद्र भारती जो कांग्रेस के, लेकिन फिर भी राजेंद्र भारती माफ करें, लेकिन फिर भी वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज की मुस्तैदी थी। तो यहाँ क्यों नहीं थी? आज के अखबार में, ज़्यादातर अखबार में, जैसे मुरैना एडिशन है पत्रिका का, दिमनी में फायरिंग, वोटरों की मारपीट, वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी। अब ये वर्ग संघर्ष की स्थिति क्यों बनी भाई? क्यों बनी वर्ग संघर्ष की स्थिति? बीजेपी की सरकार ऐसे भी है, नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती चुनाव आयोग को करनी है, केंद्र सरकार के अधीन पैरामिलिट्री फोर्सेज, अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो ये तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और उसके बाद प्रशासन की है, जो यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी उनका है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रशासन ने एक तरह से आंख मूंद लिए थे, या छूट दे दी थी, या ढील दे दी थी, या कहें वो जानबूझकर चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे। नहीं होता तो दिमनी में ही ऐसा क्यों हुआ? ये ग्वालियर में क्यों नहीं हुआ? ये दतिया में क्यों नहीं हुआ? ये मुरैना के दूसरे इलाकों में क्यों नहीं हुआ? ये दिमनी में ही क्यों हुआ? और मुझे भी कुछ लोग बताने लगे कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि तोमरों का इलाका है और आप अगर शूट करेंगे और वहाँ कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, आप ज़्यादा पूछताछ करेंगे तो आपके लिए भी स्थिति अप्रिय हो सकती है। और इसलिए मैं सतर्कता के साथ मैंने जो वीडियो बनाया, आपने देखा होगा, मेरे साथ भी बदसलूकी करने की कोशिश हुई। जो एक महिला ने जब कहा कि हाँ, एक महिला क्या 3 महिलाओं ने जब शिकायत की। अब यही है मुरैना भास्कर, दिमनी विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग और पथराव, मुरैना के पूर्व सरपंच को गोली मारी। अब ये क्यों हो रहा था दिमनी और मुरैना में? कौन लोग थे जो ये कर रहे थे और कौन लोग थे जिन्हें ये सब करने की छूट दी जा रही थी, और वो छूट कैसे मिली? ये नई दुनिया है। छिटपुट हिंसा और उत्तेजना के बीच रिकॉर्ड मतदान के आसार, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, रिकॉर्ड मतदान हुआ है। अब उस रिकॉर्ड मतदान की व्याख्या अपने अपने ढंग से हो रही है, नतीजे 3 तारीख को आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ कि दिमनी में जो सैलून में एक शख्स ने मुझे कहा
कि जो परसों तक स्थिति थी वो कल वो स्थिति नहीं थी। तो परसों की स्थिति क्या थी, कल की वो स्थिति क्या थी, दिमनी और मुरैना के लोग जानते हैं। बहुत तरह की बातें कैसे नरेंद्र तोमर ने कैसे 3 दिन में 4 दिन में दिमनी के इलाके में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, इसको लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। एक बात ज़रूर है कि मुझे अगर नरेंद्र तोमर के मुकाबले मजबूती से लड़ता हुआ कोई सामने का प्रतिद्वंदी दिखा या समर्थक, तो वो बीएसपी ज़्यादा दिखी, बलबीर दंडोतिया और उनके समर्थक जो रानपुर गांव में और 1-2 जगह बूथ पर मैंने देखा, और उसी में हिंसा और झड़प हुई। इसलिए अगर देखें कि झड़प हुई है तो बीएसपी और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई है। बीजेपी समर्थकों की उग्रता की वजह से, बीएसपी समर्थकों की बचाव या रिएक्शन की वजह से, या दोनों तरफ से जो भी तनातनी हुई उसकी वजह से ये हिंसा जैसी स्थिति आई, ये हर अखबार में छपी है। तो क्या दिमनी में नरेंद्र तोमर की राह आसान करने के लिए, या ये जानते हुए संभव, जब मैं आ रहा था दिमनी और मुरैना तो बहुत सारे मध्य प्रदेश के जो साथी हैं, मुरैना के कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया भी कि सर दिमनी में तो बहुत कुछ मैनेज हो रहा है। परसों से तरसों से बता रहे थे, और कल शाम रात से लेकर आज सुबह तक सबने कहा कि दिमनी में तो सर मैनेज हो गया। क्या मैनेज हो गया? वो इसी तरह से जो मैनेज हुआ। अब उस महिला का या उन 3 महिलाओं का ये कहना कि अंदर फर्जी वोटिंग डाली जा रही है, महिलाओं ने कहा, मैंने नहीं कहा। जो वोटर है, जो अंदर से निकल के आ रही है, जो मेरे वीडियो में है, कल के वीडियो में है, ये महिलाएं, तो उनका कहना ये बहुत मायने रखता है। तो क्या दिमनी में ज़्यादातर बूथों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, पुलिस और सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी ने कुछ वहाँ खेल किया क्या? अब ये कौन बता पाएगा, इसकी पुष्टि कौन कर पाएगा? लेकिन आज के अखबारों में, हर अखबार में ये खबर छपी है। इसका कौन संज्ञान लेगा? क्या चुनाव आयोग को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्यों हिंसा हुई, क्यों इस तरह से मारपीट हुई? ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई है जिसमें हिंसक झड़प में लोगों को चोटें आई है, पथराव हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो भास्कर ने छापी दी, भागो भागो ठाकुर आया, इससे ज़्यादा कोई अखबार क्या छापेगा? इसमें ये भी हुआ कि जब मैं दिमनी से 3-4-5 जगह जब मैं घूम रहा था तो महिलाओं की भीड़ दिखी। यही चीज़ मैंने मुरैना में भी देखी, यही चीज़ मैंने ग्वालियर में भी देखी, और यही चीज़ मैंने दतिया में भी देखी। अब उसमें जो अखबारों की हेडलाइन है कि जो खबर है, बल्कि हेडलाइन क्या, कल ही खबर आ गई थी कि महिलाओं ने मतदान ज़्यादा किया पिछली बार की तुलना में। ऐसे अगर कुल वोटिंग 76.22% हुआ, 76%, लेकिन महिलाओं की भागीदारी वोटिंग में बहुत ज़्यादा रही। अब उसको लोग, एक विश्लेषण, एक पक्ष ये कहता है कि लाडली बहना का जो फैक्टर है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, और लाडली बहना की जो स्कीम है उसकी वजह से महिलाएं ज़्यादा निकली क्या, ये सवाल है। और वो अगर निकली तो क्या बीजेपी के पक्ष में है क्या, क्योंकि वो तादाद बहुत बड़ी है। अब इसका अंदाज़ा लगाना या इसका जो फाइनल आउटकम वो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जैसे अभी पत्रिका ने छापा, लाडली बहना वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी तो मैंने बहुत देखा, बल्कि सिंधिया के राजमहल के बाहर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजमहल के बाहर, जय विलास पैलेस के बाहर, उनके गेट से 50 मीटर दूर, जहां खुद भी वो बूथ पर वोट देने पहुंचे थे, वहीं उनका वोट है, वहां भी बहुत सारे लोग नाराज़ दिखे बीजेपी से, बीजेपी की स्कीम से, और उसके बाद सिंधिया के प्रति भी नाराज़गी उन्होंने जताई। और ग्वालियर में अलग अलग बूथ में, ग्वालियर पूर्व जो सिंधिया राजघराने के प्रभाव क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, क्योंकि वही राजमहल है, और वहीं माया सिंह जो ज्योतिरादित्य की मामी है वो वहीं चुनाव लड़ रही हैं, तो जो वहाँ दिखी। उसके बाद इन सब के बाद क्या होगा? क्या एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा काम किया, या महिलाओं का इस तरह से निकलना क्या बीजेपी के पक्ष में गया? ये अभी आगे जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। अब जैसे जो कल दिमनी का जिक्र बार बार मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ कल बहुत सारे लोग जो पिक्चर्स डाल रहे थे ट्विटर पर, उसमें लिख रहे थे कि नौसेना में सिपाही के पद पर काम करने वाले कर चुके रघुनाथ शर्मा का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, बुजुर्ग औरतों को पीटा गया, ऐसी ट्विटर पर तस्वीरें आ रही थी। भाजपा समर्थकों ने महिला को मारी गोली, ठाकुर समाज पर आरोप, ब्राह्मण समाज की महिला को गोली लगी। हालांकि पुलिस ने इसका खंडन कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी टकराव की खबरें लगातार। दिमनी विधानसभा में हुआ पथराव, हवाई फायर की खबर, प्रशासन ने फायरिंग की बात को नकारा, ये सब चीज़ें चलती रही तनावपूर्ण। तो क्या इससे चुनाव के नतीजे प्रभावित होंगे, ये देखने की बात है। ये देखते हैं। अब मैं राजस्थान जाऊंगा इसलिए क्योंकि यहाँ वोटिंग हो गई, राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग है। अभी धौलपुर जाऊंगा, फिर उसके बाद देखना है टोंक,
मारवाड़ और मेवाड़ में नहीं गया हूँ, वहाँ भी देखना है। राजस्थान के वीडियो में लगातार बता रहा हूँ कि बीजेपी पूरी ताकत से लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी का एक काडर, मजबूत काडर वोट है, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी की मशीनरी बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुत्व के पिच को बीजेपी बहुत धार देने की कोशिश कर रही है। कन्हैयालाल का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कर रहे हैं, अभी और जो रैली होगी उसमें भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुत्व के पिच पर लाकर चुनाव के आखिरी 3 दिन में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाए, ये बीजेपी बहुत हद तक करने की कोशिश करी। कि कितना कामयाब होगी ये देखते हैं। लेकिन इन सब के बाद इसमें भी कोई शक नहीं कि अशोक गहलोत की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंची है। छोटे छोटे गांव में भी जहां मैं गया वहां भी अशोक गहलोत की योजनाओं का जिक्र करने वाले लोग मिले हैं। तो इस हिसाब से देखें तो अशोक गहलोत राजस्थान के चुनाव को ऐसा लग रहा अपने कंधे पर ढो रहा है। सचिन और अशोक गहलोत के मतभेद और टकराव की वजह से कुछ इलाकों में नुकसान का आकलन है गुर्जर वोट को लेकर। तो अब पोस्टर बैनर वहाँ बदला गया है जिसमें सचिन दिख रहे हैं अशोक गहलोत के साथ। वो सबका क्या असर होगा ये लगातार देखेंगे। मारवाड़ और मेवाड़ जहाँ जा सकूँगा वो जाऊँगा। और मध्य प्रदेश की वोटिंग को लेकर जो आकलन अभी तक है सब आप देख ही रहे होंगे, 3 दिसंबर को पता चलेगा। अब जैसे भास्कर ने छापा है कि जब भी 3% से ज़्यादा वोट बढ़ा, सत्ता बदली, इससे कम पर सरकार को लाभ। मतलब वोटिंग ज़्यादा हुई है इसलिए इससे सत्ता बदल सकती है, ऐसा आकलन लगातार है। तो बहरहाल चलते हैं अब राजस्थान। आज से आप राजस्थान में देखेंगे, हमारे सहयोगी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप सोचिए, कल सुबह दौसा, दोपहर भरतपुर, परसों दोपहर भरतपुर, रात को मुरैना, फिर कल सुबह मुरैना से दिमनी जो पास में ही है, फिर ग्वालियर, फिर दतिया और फिर रात को मुरैना और फिर अभी धौलपुर। तो काफ़ी सफ़र करते हैं। और हमारे सहयोगी उपेंद्र विशाल जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, रिसर्च करते हैं, हमारे एकदम ख़ास हैं, प्रिय हैं, लगातार मेहनत करते हैं। करण जो कैमरा पर्सन है हमारे, और रविंद्र जो एडिटर हैं, और 4-5 लोगों की और टीम है, कुछ दिल्ली में है। सब लोगों की मेहनत का नतीजा है कि इतनी तस्वीरें, इतने वीडियो, इतनी चीज़ें आप तक पहुंचा पाता हूं। तो सहयोग बनाए रखें, स्नेह बनाए रखें, मुमकिन हो सब्सक्राइब करें और नमस्कार करें। जय हिंद।